आपका स्वागत है आनंद क्लासेस में। आज पढ़ेंगे बीमा के बारे में। बीमा क्या होता है? बीमा उसे कहते हैं जिसे मैंने जैसा कि आपको बताया था इससे पहले भी मात्रक और बीमा के बारे में। जैसे मात्रक क्या होता था? मात्रक होता था हमारा जिस तरह केजी, सेकेंड, समय, ये केजी, सेकेंड, ये सब जितने भी थे ये सब मात्रक थे। उसी तरह से बीमा क्या होता है? बीमा उसी को व्यक्त करने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है? हमें वो कितना बार यूज हुआ है। जैसे हमने मीटर यूज किया, मीटर मैंने कितना बार यूज किया, इसको बताने के लिए मुझे डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे पता चलता है मैं क्षेत्रफल यूज करना चाहता हूँ। क्षेत्रफल का आप ऐसा ही मात्रक आप पढ़े, मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई गुने चौड़ाई है तो ये चौड़ाई भी लंबा है और चौड़ाई को भी हम लेंथ से मापते हैं और लंबाई को भी लेंथ से मापते हैं। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है कि हमने उस राशि में क्या क्या चीज यूज किया और कितना बार यूज किया। क्या क्या चीज यूज किया का मतलब लंबाई मैंने कितना बार यूज किया, चौड़ाई भी एक लंबाई है तो लंबाई को मैंने कितना बार यूज किया, यानी कि लंबाई को मैंने 2 बार यूज किया। ये देखिए एल का स्क्वायर, तो मैंने जब 2 बार यूज किया तो उसको हम कैसे बताया है? हमने उसको पावर के रूप में बताया। हमने उसको क्या चीज के रूप में बताया? घात के रूप में। जैसे कि इसमें डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है इस परिभाषा में कि किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात, इसको नोट कीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? घात को उस भौतिक राशि की बीमाएं कहलाती है। उस भौतिक राशि क्या कहलाती है? बीमाएं कहलाती है। मतलब उस पर घात, कितना घात है। जैसे आपको भी इसके बाद मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि ये क्या घात क्या होता है, जैसे क्यों हम लगा करके इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, जाने वाली घात को भौतिक राशि की बीमाएं कहते हैं। इसे प्रायः एम, एल और टी आदि में इसे व्यक्त किया जाता है। एम मतलब द्रव्यमान के लिए, एल मतलब मीटर डिस्टेंस के लिए और टी है समय के लिए। और भी जब 7 राशियां हैं, सातों को अलग अलग नाम से अलग अलग चीजों से पुकारते हैं। जैसे पहला ये, जैसे कि द्रव्यमान है मेरा एम है, दूरी को एल से बताते हैं और समय को टी से बताते हैं, टाइम से बताते हैं। और विद्युत धारा को ए या आई से भी इसको बता देते हैं। पदार्थ की मात्रा जो होती है, जो 7वां है, इसे वो कहलाता है मोल। मोल के थ्रू भी हम इसको मापते हैं। जैसे एक लास्ट में ज्योति तीव्रता को में हम सी भी लिख देते हैं कभी कभी जब डायमेंशन लिखते हैं तो। उसी तरह से तापमान को के लिखते हैं या एच भी लिखते हैं हीट के जैसे फॉर्म में। तो ये सब 7 जो मात्रक है, सातों मात्रक को नोटेशन देने के लिए कि आप मात्रक लिख रहा हूं, मैं बीमा लिख रहा हूं, तो मैं वो उस बीमा में मैं लेंथ कितना बार यूज कर रहा हूं, तो मैं लेंथ कितना बार यूज कर रहा हूं उसके लिए मैं एल लिखूंगा। मैं द्रव्यमान कितना बार यूज कर रहा हूं, तो द्रव्यमान में एम कितना बार यूज कर रहा हूं, मैं तो उसको तो पावर से बता दूंगा, लेकिन क्या यूज कर रहा हूं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को मुझे एम से बताना होगा, एम से। और जैसे विद्युत धारा, मैंने किसी का एसआई मात्रक निकाला और एसआई मात्रक निकाला, उसमें विद्युत धारा भी आ गया। और विद्युत धारा तो बेसिक आधारी मात्रक है, वो तो आएगा ही आएगा। अगर वो आ गया तो उसको कैसे बताऊंगा? क्योंकि एम और टी, एल और टी से तो पूरा शब्द को नहीं बताया जा सकता, उसको बताऊंगा मैं, फिर ए भी उसके अंदर डालूंगा। अगर तापमान आ गया तो मैं के भी डालूंगा। पदार्थ की मात्रा आ गया तो मैं मोल भी डालूंगा। जब आप पढ़िएगा पीवी बराबर एनआरटी तो उसमें मोल भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो अब देखिए वही चीज बताने जा रहा हूं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई मीटर है, दूरी का मात्रक है। चौड़ाई भी क्या है? लंबाई क्या है? एक प्रकार का दूरी है। चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार का दूरी है। अब दोनों तो दूरी है, अब कैसे हम उसको बताएंगे? हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, किस तरह से लिखेंगे? अगर इसके लिए मैं दूरी लिखता हूं तो इसके लिए क्या लिखूंगा? दोनों के लिए दूरी लेंथ है। मैं लंबाई को एल बोला और चौड़ाई को भी एल बोला, क्योंकि चौड़ाई भी मीटर ही है, तो चौड़ाई भी एल और लंबाई भी एल। जब दोनों एल है तो बताइए कि एल को मैंने कितना बार यूज किया? एल को मैंने 2 बार यूज किया, यानी कि एल का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? एल 2 बार, यानी कि इसको हम एल स्क्वायर में, इसको हम क्या चीज करते हैं? बड़ी ब्रैकेट में यूज करते हैं। अब ये घात देखकर मैं बता सकता हूं कि इसका 2 डायमेंशन है। क्षेत्रफल का कितने डायमेंशन है? 2, एक लंबाई और एक चौड़ाई। जैसे आयतन ले लेता हूं, अगर आयतन लेता हूं तो आयतन में क्या कहता हूं? आयतन में हम क्या कहते हैं? आयतन में कहते हैं एल इंटू एल, क्योंकि लंबाई भी एल है, चौड़ाई भी एल है और ऊंचाई भी एल है। अगर मैं तीनों लेता हूं तो हाथ क्या लगाता हूं? 3। इसका मतलब इसका डायमेंशन मतलब बीमा, भुजा, इसी को क्या कहते हैं? भुजा। ये भुजा क्या होता है मेरा? कितने हैं डायमेंशन इसमें? 3 है, क्योंकि पावर में मुझे क्या दिखा रहा है? 3, क्योंकि इसमें क्या बोलता है? उसमें मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को, यानी उसके ऊपर कितना घात लगा हुआ, वो मैंने उसका, अगर मैंने
क्षेत्रफल लगाया हूँ, क्षेत्रफल मापा हूँ, तो क्षेत्रफल में कितना बार मैंने लंबाई को यूज किया, मैंने 2 बार लंबाई यूज किया। आयतन लिखा हूँ तो आयतन को मैंने कितना बार यूज किया, आयतन को मैंने 3 बार यूज किया, ठीक है, लंबाई में। उसी तरह से घनत्व को है, घनत्व में मैंने बोला द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन को हम क्या कहते हैं, घनत्व। प्रति एकांक आयतन पर जो द्रव की मात्रा होती है उसी को हम घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि आयतन का भी मैंने बताया, आयतन का क्या होता है, आयतन का ये रहा, आयतन का बीमा क्या होता है, एल का क्यू मैंने लगा दिया। और देखिए द्रव्यमान क्या है, केजी, इसका ऐसा मात्रा केजी होता है। बीमा क्या होता है कि बीमा क्या होता है, एम, यानी एम से मैंने अभी देखिए यहाँ पर नोटेशन, द्रव्यमान को एम से कहते हैं, तो एम है, एल है। अब इसको ऊपर ले जा सकते हैं, यानी इसका एक सुविधा है कि घात को ऊपर ले जाकर माइनस भी कर दिए। तो हमने क्या देखा, माइनस हमको क्या बताया, माइनस हमको ये बताया कि हमने घनत्व का जो यूज किया हूँ उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी है, लेकिन वो बटा में, क्या चीज में है, वो नीचे है। यानी ऊपर में मेरा कौन है, केजी है, नीचे में मेरा क्या है, 3 को क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन है। इसको देख करके बता दिए, यानी कि मेरे घनत्व में कौन कौन चीज आ गया, लंबाई भी आ गया और आयतन भी आ गया। हम चाहते हैं कि चीजों को कितना से कितना छोटा करें। हम तो साइंटिस्ट लोग सोचता है क्या कि फॉर्मूला को 1 बना दे, 1 मिनिमम हो जाएगी, जिससे कि हम सब चीज को बयां कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए हमें मजबूरन छोटा करते करते करते, कितना भी छोटा करके मैंने 7 यूनिट बनाया, और सब चीज को चाहता हूं, जितना भी एक्सप्रेस करना चाहता हूं, सभी चीजों को मैं चाहता हूं कि 7 में एक्सप्रेस कर दूं, सब चीज में बयां कर दूं। लेकिन मजबूरी में 2 और आ गए संपूरक में, क्योंकि हम जानते हैं कि और चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए और चीजें ये 7 नहीं है, तो इसलिए हमको 2 और मात्रक आया था। उसी तरह से हम देखो, हमने इतना सारा मैं फॉर्मूला लिखा हूं, अभी इतना फॉर्मूला अभी बहुत कम है, और भी फॉर्मूला है, लेकिन सबको एक्सप्रेस करने के लिए मैं लास्ट में यही 7 मात्रक लूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना इजी से इजी चीजें हो सके, ठीक है। अब देखिए घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन हो गया। उसी तरह से दाब है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल क्या है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन ये आधारी मात्रक तो नहीं है। हम इसको कैसे बता सकते हैं, तो इसका होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो मीटर से मीटर कटेगा, एम बचेगा, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखिए केजी मेरा मास होता है, एम हो गया, मीटर कितना है, पावर में 1, मीटर मैंने 1 बार यूज किया, एल हो गया, और सेकंड को मैंने कितना बार यूज, टी को 2 बार यूज किया मैंने यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दिया, एम एल के पावर -1, टी के पावर -2। उसी तरह से गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा के लिए क्या लिखते हैं, 1/2 mv स्क्वायर। एम के लिए मेरा केजी है, केजी भी मतलब मीटर पर सेकंड, तो मीटर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मैंने टी का स्क्वायर, सेकंड चूंकि बटा में उसको ऊपर ले गए तो -2 चला गया, ml2 t-2। आप ये याद रखिए, कोई भी ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे रासायनिक ऊर्जा हो, जो कोई भी ऊर्जा हो, उसका बीमा हमेशा यही होता है, ml2 t-2। इसको याद कर लीजिएगा, ml2 t-2, ठीक है। और किसी प्रकार का बल हो, चाहे टेंशन हो, कोई भी बल हो, कैसा विकेंद्र बल हो, अपकेंद्र बल हो, रासायनिक बल हो, कोई भी बल हो, उसका ऐसा मात्रक हमेशा न्यूटन होता है। और न्यूटन के साथ जो क्या होता है, न्यूटन का ऐसा मतलब केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी उसका बीमा होता है एम एल टी -2, ठीक है। ये एम एल टी -2 होता है। अगला बार हम करते हैं कोण। ये कोण क्या है, कोण का ऐसा मात्रक नहीं होता, ये कोण का बीमा नहीं होता, कोण का बीमा नहीं। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। लंबाई ये भी मीटर ही है और त्रिज्या भी मीटर ही है, यानी मीटर लेंथ कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कोई बीमा। यानी कि ये जो कोण होता है वो बीमाहीन होता है, इसलिए इसका नाम अलग से दे दिया गया, इसको रेडियन में मापा जाता है, ठीक है। इसको कोई बीमा नहीं होती। उसी तरह से बल आघूर्ण, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बल आघूर्ण वो है जो बल गुने लंबवत दूरी, बल गुने लंबवत दूरी। इसका डिफिनेशन क्या होता है, बल और बलबाहु के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बल क्या है, मेरा फोर्स, और लंबवत दूरी क्या कहलाता है, दिस इज द डिस्टेंस। ये क्या है, दूरी है एक प्रकार से। अभी मैंने बोला कि फोर्स का बीमा क्या होता है, ml2 ml t-2, और मीटर एक और है तो उसके पास एक और l गुना हो गया, एक और l गुना हो जाने के कारण ये हो गया ml2 और t-2, ठीक है। तो देखिए इसके साथ भी इसके लिए बल आघूर्ण के लिए भी आ गया क्या चीज, बल ml2 इंटू t⁻²। उसी तरह से संवेग है, संवेग का क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान के लिए मैंने क्या बोला, केजी, और वेग के लिए मीटर पर सेकंड। तो केजी के लिए m हो गया, मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए लेंथ हो गया, लेंथ के लिए l हो गया, t-1। आवेग का होता है बल गुने अल्प समय। अल्प समय जो छोटे समय के लिए जो बल लगता है उसी को आवेग कहते हैं। बताइए, इसके लिए मैंने बल बताया, बल के लिए वही बताया मैंने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय है, समय को s से डिनोट करते हैं, इसको काटे तो फिर मुझे मिल गया क्या, ml t-2। आप ये देख सकते हैं कि संवेग और आवेग दोनों एक दूसरे का
बीमीय दृष्टिकोण से यानी कि डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा क्या ये दोनों का बीमा सेम होता है, यानी कि आवेग और संवेग का बीमा सेम होता है। अब थोड़ा सा विभव के बारे में बताएं। विभव बराबर मैंने क्या बोला था कल, विभव बराबर होता है V बराबर होता है W बटा Q। W है कार्य का, मैंने बोला ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा के साई मात्रक क्या होता है ml2 T-2, ठीक है, ml2 T-2। अब देखिए ये आ गया क्या Q बराबर मैंने आपको बताया था Q बराबर I इंटू टी होता है, I इंटू टी, टी जा समय, क्या होता है टी, समय को हम टी से बताते हैं, तो बताइए Q बराबर I इंटू टी। मैंने बोला था विद्युत धारा को A या I दोनों से संबोधित कर सकते हैं, तो या आप I से भी संबोधित करते हैं या आप A से भी बता सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास A, ये हो गया मेरे पास T। अब हम इसको क्या कर देंगे, ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ऊपर ले जाने के लिए मैंने क्या बोला, M L का स्क्वायर टी के पावर में, देखिए पहले से 2 ऊपर में है और एक और लेके गए तो कितना हो गया -3, और a मेरा ऊपर से और चला गया वो भी -1, यानी ml2 टी के पावर -3 a के पावर -1 a के पावर -1, यानी कि ये विभव का ऐसा बीमा हो गया। विभव का बीमा क्या हो गया, ml2 T-3 a इनवर्स। अब विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का सबसे पहला नंबर आपको फॉर्मूला जानना होगा इसके बारे में। जब भी आप कभी भी डायमेंशन लिखें उसके लिए आपको एसआई यूनिट जानना जरूरी है। जब तक बिना एसआई यूनिट जाने हुए आप बीमा नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता कैसे करना है कि ये तो बीमा क्या बताता है, बीमा तो ये बताता है कि वो मात्रक कितना बार आया। पहले आपको मात्रक तो पता होना चाहिए कि मात्रक कितना बार आया है। तो विद्युत क्षेत्र बराबर होता है बल बटा आवेश, है ना, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र बताइए न्यूटन होता है, न्यूटन के लिए आपको क्या मैंने बताया, केजी, न्यूटन के लिए क्या बताया, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो प्रति सेकेंड स्क्वायर क्यू बराबर, अभी तुरंत बताया मैंने एटी होता है। तो बताइए क्यू होता है, तो क्यू के लिए क्या बोले, आवेश का क्यू होता है, क्यू का एटी ही होता है, ए इंटू टी, है ना। ए इंटू टी को क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। अब बताइए केजी के लिए आप लिखिएगा m, केजी के लिए आप m लिखिएगा, इसके लिए a लिखिए, इसका बाद T-2 लिखिएगा। अब बताइए a के लिए ऊपर ले जाइए, a पर -1, और t मेरे पास एक और जाएगा ऊपर, तो t अगर एक और ऊपर जाएगा तो बताइए m लिखेंगे, l लिखेंगे, t के पावर में -3 लिख देंगे क्योंकि 2 पहले से था, और a के पावर -1। ये रहा बीमा। ये किसका रहा, ये विद्युत क्षेत्र का रहा, ये विभव का रहा। ये सब आप जब आप धीरे धीरे जैसे टॉपिक बाय टॉपिक आप आगे बढ़ते जाइएगा, आपको बीमा जो चीज पढ़िएगा, जैसे आप जाके बाद में पढ़िएगा, गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़िएगा, बल आघूर्ण के बारे में पढ़िएगा, संवेग के बारे में पढ़िएगा, तो उसको जब क्लास होगा तो उसमें आपको बताया जाएगा, साथ साथ में डिफिनेशन के साथ साथ में आपको उसका एसआई मात्रक, उसका बीमा, सारा चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी बीमा के दृष्टिकोण से हम ये पढ़ लेते हैं कि इसका बीमा कैसे निकाला जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, एसआई मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू दोस्तों।